हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईटी जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें हमारा टॉपिक है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों ये लेवल 2 है। लेवल 1 का वीडियो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेवल 1 है। तो पहले बच्चों आपको लेवल 1 बनाना चाहिए। अगर आप नहीं देखे हो तो लेवल 1 जा कर के देखना चाहिए, सीखना चाहिए, फिर आपको ये लेवल 2 का वीडियो देखना चाहिए और सीखना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे इस वीडियो सीरीज़ का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये हमारे क्वेश्चन को डिफ़िकल्टीज़ को बताता है और धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का लेवल अप होते जा रहा है। और उन सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर 2 + i√3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स है, जहाँ पे आपको p और q रियल है, तो आपको p और q का वैल्यू निकालना है। और देख पा रहे हो बच्चों कि यह क्वेश्चन IIT 1982 में यह क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया था। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों आपको एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट जो है वह इमेजनरी होगा, यानी कि a + iv के फॉर्म में होगा बच्चों, तो उसका दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होता है a - iv के फॉर्म में। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब इससे हम लोगों को p और q का वैल्यू निकालना है। अच्छा, p और q के वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आप देख पा रहे हो हमारे पास दोनों रूट्स आ गए हैं, अल्फ़ा भी आ गए और बीटा भी आ गए। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इसमें सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्फ़ा + बीटा = -b/a एक फार्मूला, और दूसरा फार्मूला बच्चों अल्फ़ा × बीटा = c/a का हम लोग यूज़ करके p और q के वैल्यू को निकालने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हम लोग अल्फ़ा की जगह पे लिख सकते हैं 2 + i√3 + 2 - i√3 = हो गया बच्चों -b/a। और -b के जगह पे आप देख सकते हो हम लोग p लिख सकते हैं और a के जगह पे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों इससे ये कट जाएगा, तो हमारा -p = 4 हो गया। तो आप कह सकते हो कि p = जो है वह -4 होगा। तो हमारा p का वैल्यू यहाँ से निकल गया -4। अब आइए q को निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आप जानते होंगे कि अल्फ़ा × बीटा जो होता है वह c/a के इक्वल होता है। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास अल्फ़ा जो है वह 2 + i√3 है और बीटा जो है 2 - i√3 है। और यह किसके बराबर है बच्चों? c हमारा जो है वह q है, q/1 जो कि q के बराबर है। अब बच्चों आप इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 का स्क्वायर -i√3 का होल स्क्वायर जो है वह q के बराबर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये 2 × 2 = 4 -i² जो होता है बच्चों वो -1 होता है, तो प्लस में और √3 जो होता है वो 3 के बराबर होता है। तो q = बच्चों आपका 7 हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होगे q = 7 हो गया और p = -4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3kx + 2e⁻² 2ln k - 1 = 0 is 7, then the roots आर रियल 4k = तो देख सकते हो बच्चों कि इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 7 दे रखा है और आपसे पूछ रहे हैं कि k का क्या वैल्यू होगा। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि ln k जो होता है वह नेचुरल लॉग होता है, ऐसे लॉग जिसका बेस e हो, तो हम लोग उसको जनरली ln ही लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 7 है, तो क्यों ना हम लोग अल्फ़ा × बीटा जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वह बच्चों c/a के = है। और आप देख सकते हो कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट के जगह पे अल्फ़ा × बीटा के जगह पे 7 रख सकते हैं और c के जगह पे रख सकते हैं बच्चों 2 × e⁻² ln k - 1। डिनोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 1 होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे हटा सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया 8 = 2 × e⁻² ln k। और इसको अगर हम लोग इससे काट दें तो अपने पास आ गया है बच्चों 4 = e⁻²। और आपको पता ही होगा कि लॉग बेस e जो होता है वह ln होता है। और दूसरी बात बच्चों, दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि अब आपको एक लॉग का प्रॉपर्टीज़ पता होगा कि ये जो 2 बाहर है ये हमेशा ऊपर चला जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 =
ई टू द पावर लॉग के स्क्वायर बेस ई। और आपको एक और प्रॉपर्टीज़ बच्चों पता होगा कि अगर ये दोनों का दोनों बेस सेम हो लॉग में, तो ये लॉग जो हो जाता है वह के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो आइए यहाँ से हम लोग लिखते हैं 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो अपने पास आ गया के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो बच्चों फाइनली अपने पास आंसर आया के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और आप देख सकते हो कि के इज इक्वल टू प्लस 2 और के इज इक्वल टू माइनस 2 जो होगा वो हम लोग आंसर में नहीं रख सकते हैं, बिकॉज लॉग के बगल में जो है बच्चों वह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे के है जिसके वजह से हम लोग -2 को नेगलेक्ट करेंगे और के इज इक्वल टू हमारा 2 राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन log बेस 7 ऑफ log बेस 5 ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बच्चों 1986 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप जैसे इस लॉग को हटाओगे, इस लॉग को काटोगे, तो आपके पास बच जाएगा log बेस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 टू द पावर 0। और 7 टू द पावर 0 तो 1 होता है। और जैसे बच्चों आप इस लॉग को भी हटाओगे, लॉग को भी काटोगे, तो आप लोगों के पास बच जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1। और आप यहाँ से देख सकते हो कि अपने पास आ गया है अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस। अब बच्चों हम लोगों को इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस रूट एक्स वाले टर्म को उस साइड ले जाते हैं RHS में और हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। और जैसे अपन बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, तो यहाँ से तो हम लोगों को x प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ से अपने पास मिलेगा 25 प्लस एक्स माइनस 10 रूट एक्स। अब आगे देखते हैं बच्चों कि हमारा ये x तो कैंसिल आउट हो गया और x कैंसिल आउट हो जाने के बाद अपने पास इधर आ गया बच्चों माइनस का 5 प्लस 25 माइनस 10 रूट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 20 इज इक्वल टू 10 रूट एक्स। और ये 2 टाइम्स कट गया तो अपने पास रूट एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो x इज इक्वल टू 4 हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों। तो हम लोगों को बेसिकली इस लॉग के इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो लॉग के इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व किए हैं तो हमारा x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो चलिए देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या रियल होगा या नन ऑफ दीज होगा। और देख सकते हो बच्चों कि ये क्वेश्चन 1980 में आया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको सिस्टमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि हम लोग x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को पहले लिख लेते हैं, बिकॉज ए माइनस बी अच्छा लगता है, फिर बी माइनस सी और फिर ए माइनस सी वाले टर्म को एक साथ लिख करके और सिंपलीफाई करते, सिंपल मतलब मल्टीप्लाई और ऐड वगैरह का काम करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी और प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। तो बच्चों इसको हम लोग बेसिकली लिख दी इज इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं ना, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को बच्चों इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और इन दोनों टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी। और इन दोनों टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। और जैसे ही बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप देख सकते हो कि आपका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स है। तो क्यों ना आप इन तीनों चीज़ों को जोड़ दो। तो आपके पास आ गया बच्चों 3x स्क्वायर
और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि ए बी माइनस एक्स वाला टर्म और ये एक्स वाला टर्म, इन तीनों टर्म में से बच्चों हम लोग एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं। और जैसे ही हम लोग एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, पहले माइनस को भी कॉमन निकाल लेते हैं, और एक्स को कॉमन निकालने के बाद अपने पास ए प्लस बी बच गया, प्लस बी प्लस सी बच गया, प्लस सी प्लस ए बच गया, और हमने एक्स कॉमन निकाल लिया। और उसके बाद जो भी बचे हुए टर्म है अपने पास, जैसे कि प्लस का ए बी, प्लस का बी सी, प्लस का ए सी इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये हमारा जो टर्म हो गया वह 3x² माइनस का 2a प्लस 2b प्लस 2c इंटू एक्स प्लस ए बी बी सी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अपने पास एक क्वाड्रेटिक आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक अगर ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो इसमें आपको a की जगह पे 3 है और b की जगह पे ये पूरा टर्म है और c की जगह पे बच्चों आपके पास ये है। आप देख सकते हो कि आपका a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है और c ये है। तो अब आपको इसके रूट्स के बारे में बात करना है कि इसका रूट्स कैसा होगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स के बारे में चर्चा करना होता है तो आपको बच्चों उसका डिस्क्रिमिनांट निकालना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनांट आप जानते हो कि हमारा b² माइनस 4ac होता है, ये आप क्लास 10th में सीखे होंगे। और इसमें आप देख सकते हो कि हमारा b जो है बच्चों वह क्या है, आप बैक जा कर के एक बार देख सकते हो 2a प्लस 2b प्लस 2c हमारा b है। तो आइए हम लोग इसके जगह पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, हमारा जो b है वह है हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह पे आप देख सकते हो बच्चों a की जगह पे हमारा कितना है 3 है, और b की जगह पे आप देख सकते हो हमारे पास c की जगह पे है ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब आइए इसमें से आप सभी में से अगर गौर फरमा के देखोगे तो आपका 2 कॉमन है, और 2 जैसे ही कॉमन निकलेगा बाहर तो वह आपका 4 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों माइनस 12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब आप समझ सकते हो बच्चों कि इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले आपको इस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, आप क्लास 9th में सबसे पहले सीखे होंगे। तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, है ना बच्चों। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि आपका पूरे चीज़ों से माइनस में होने वाला है 12 के साथ, किसका माइनस में होने वाला है आपका 12 के साथ, जिसमें से आपका ये हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब हम लोगों को ये करना चाहिए बच्चों कि हम इस 12 वाले चीज़ों को कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई करने का काम कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हर एक चीज़ों में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए बच्चों इस पूरी चीज़ों में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आ गया 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 12 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ac। और ऐसा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों यह 8 में से कॉमन लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² प्लस c² और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ac। और आप देख सकते हो बच्चों कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे चीज़ों में से अगर 4 कॉमन निकाल लिए तो अपने पास आ गया a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। और आपको पता होगा कि अगर हम इसमें से 2 इसको दे दें तो ये हो गया 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। और आपको ये बात समझ में आना चाहिए बच्चों कि हमने 2 क्यों दिया, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब आप देख सकते हो कि इसमें से हम लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, इसमें हमारा 2a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² और प्लस b² को एक साइड
और उसके बाद फिर बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस का 2ab, और फिर दूसरी बार हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और तीसरी बार लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। और बच्चों बहुत गौर से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और यह b माइनस सी का होल स्क्वायर है, और यह c माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो क्यों ना हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, और 2 से सभी चीज़ों में मल्टीप्लाई है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। और आपको पता होगा बच्चों कि ये हमारा एक पॉजिटिव चीज़ है, और पॉजिटिव चीज़ है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हिंस बोथ रूट्स आर रियल। हम लोगों का दोनों रूट्स जो होंगे वह रियल होंगे, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनांट जो है वह एक पॉजिटिव आया है, और डिस्क्रिमिनांट जब पॉजिटिव आता है तो हम लोग रूट्स को रियल बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल टू π/2 इफ tan p/2 एंड tan q/2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दो रूट्स है बच्चों, एक रूट्स है tan p/2 और दूसरा रूट है tan q/2, और यह p और q और r जो है वह एक ट्रायंगल का बात है। तो आपको इसमें से बताना है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। और बच्चों ये क्वेश्चन IT 1999 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले बच्चों आपको समझना चाहिए कि हम लोगों का एक राइट एंगल दे रखा है, जिसमें कि हमारा ये एंगल R है, और ये एंगल P है, और ये एंगल Q है, और ये हम लोगों का 90 दे रखा है, जिसका हमें tan p/2 एंड tan q/2 हमारा रूट्स है। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इसको अल्फ़ा मान लें। ये जो हमारा एक रूट्स दे रखा है इसको हम अल्फ़ा एज्यूम कर लें, और इसको हम लोग बीटा एज्यूम कर लें। और अल्फ़ा और बीटा जैसे ही हमें पता चल जाएगा बच्चों, तो अब आप लोग जानते हो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग लिख सकते हैं माइनस b/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम लोगों को लिखना चाहिए क्या चीज़ बच्चों कि tan p/2 प्लस tan q/2 इज इक्वल टू माइनस b/a। बिकॉज हमारे आंसर जो है वह ए बी सी के टर्म में लाना है, तो हम लोग इसको यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। और दूसरी बात बच्चों हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट आप जानते होंगे कि c/a होता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं tan p/2 इंटू tan q/2 इज इक्वल टू c/a। अब तो बच्चों हमें यहाँ से दो चीज़ मिल गया है, लेकिन हमें tan p/2 प्लस tan q/2 मिला है, और tan p/q इंटू tan q/2 मिला है। लेकिन बच्चों हम लोगों को ए बी सी में एक रिलेशन पता करना है। तो आइए अब इस रिलेशन को कैसे पता करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा PQR अगर कोई ट्रायंगल है बच्चों, PQR ट्रायंगल है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर PQR कोई ट्रायंगल है तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और जिसमें से आपको पता है कि R आपको 90 दे रखा है, और R जब 90 दे रखा है तो आप समझ सकते हो कि P प्लस Q जो होगा, P प्लस Q जो होगा वह भी 90 होगा। और बच्चों यहाँ पे हमारा एंगल जो दे रखा है वह p/2 और q/2 के टर्म में दे रखा है। तो जब भी p/q और q/2 के टर्म में अगर दे रखा है तो हम लोग क्यों ना दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करने के बाद अपने पास आ गया p/2 प्लस q/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब अगर बच्चों हम लोग बोथ साइड tan लगा दें, जिससे कि हमारा tan p/2 क्रिएट हो जाएगा और tan q/2 क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों बोथ साइड हम लोग tan लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया tan p/2 प्लस tan q/2 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा बच्चों 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला बच्चों, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो tan a हो गया बच्चों हमारा ये, और ये हमारा tan b हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a हो गया इंटू
tan b हो गया। अब देख रहे हो मैं p/2 लिख रहा हूँ, q/2 लिख रहा हूँ, लेकिन पढ़ रहा हूँ ये ताकि आपको फॉर्मूला रिवाइज हो जाए और इज इक्वल टू 1। और आप पीछे जा कर के देख सकते हो कि आपका tan फर्स्ट इक्वेशन से tan p/2 प्लस tan q/2 जो है वो माइनस b/a के बराबर है। तो इसके जगह पे बच्चों हम लोग माइनस b/a लिख सकते हैं और नीचे में 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं c/a इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो हम लोगों के पास आ जाएगा क्या चीज़, माइनस b/a इज इक्वल टू a एलसीएम हो गया a माइनस सी। अब अगर बच्चों हम लोग इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आ जाएगा माइनस b/a इज इक्वल टू a माइनस सी बाई a। मल्टीप्लाई करने से बच्चों हम लोग a को a से काट सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा c इज इक्वल टू a प्लस b आ गया और ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन द पॉलिनोमियल x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और ऐसे करते करते x माइनस 100 में। तो जैसे बच्चों ये आपका कोई पॉलिनोमियल है जिसमें आपका अप टू 100 तक जा रहा है, तो ये 100 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है और आपसे पूछा जा रहा है कि भैया x टू द पावर 99 का कोफिशिएंट क्या होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना तो ईजी काम नहीं है बिकॉज इसमें 100 टर्म है। तो आपको समझना चाहिए कि यह क्वेश्चन IIT 1982 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जिसमें आप 100 टर्म को तो मल्टीप्लाई ईजिली नहीं कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों मैं आपसे छोटी छोटी 2 बातें पूछूंगा। सबसे पहला बात कि क्या आपको पता है कि x माइनस ए और x माइनस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो ऑफ कोर्स बच्चों आपको पता होगा। तो आपको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। क्या ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है बच्चों कि जैसे ही आप x माइनस ए और x माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी, जैसा कि आप जानते हो। और अगर हम आपसे दूसरा ऑब्जर्वेशन पूछे बच्चों तो इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है, चलिए मैं इस पर भी आपको बताऊं। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर यह हमारा a है और b है और x अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 से एक कम वाले का पावर जो हो रहा है वह a और b के ऐड होने से आ रहा है और वो भी माइनस साइन के साथ। चलिए इस चीज़ों को हम लोग एक और सिंपल सी एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर आप x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपके पास बिल्कुल इसी प्रकार का चीज़ आएगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स और समथिंग समथिंग। तो पहले बच्चों इसमें मुद्दा ये है कि अगर ये हमारा एक्स स्क्वायर होगा तो इसमें मुद्दा ये है बच्चों हमारा कि अगर एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट होगा वो माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो उसी प्रकार से इस 100 डिग्री के पॉलिनोमियल में भी हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा x टू दी पावर 99 का जो कोफिशिएंट होगा वह हो जाएगा क्या चीज़ बच्चों। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो x टू दी पावर 99 का जो कोफिशिएंट होगा बच्चों वह होगा माइनस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100 तक, जैसा कि आप जानते हो। और आपको पता होगा बच्चों अगर आप क्लास 10th में सीखे होंगे कि 1 से लेकर के 100 का सम जो होता है वो 50-50 होता है। तो हमारा बच्चों बेसिकली ये आंसर हो गया कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 99 जो हो गया वो माइनस ऑफ 5050 हमारा राइट आंसर हो गया। और आपको ये नहीं आता है बच्चों तो इसके लिए आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को भी देख सकते हो कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 इज़। ऑप्शन ABCD दे रखा है बच्चों और यह IIT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसा कि आप जान रहे हो बच्चों कि आपके पास कभी भी मॉड आए, आपके जीवन में कभी भी मॉड आए तो आपको हमेशा 2 चीज़ सोचना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी आपको मॉड एक्स इज इक्वल टू, अगर कभी भी आपको मॉड ऑफ
मॉड आ जाए तो आपको वो चीज़ सोचना चाहिए कि वो एक बार प्लस के साथ ओपन होगा, और प्लस के साथ ओपन कब होगा, जब x -2 से बड़ा होगा, और एक बार यह निगेटिव के साथ ओपन होगा, और निगेटिव के साथ ओपन कब होगा, जब x जो होगा वो -2 से छोटा होगा। अब किसी में एक में इक्वल का साइन लगा सकते हो। तो बेसिकली मॉड के क्वेश्चन में ये है बच्चों, और ये मॉड का इनइक्वलिटी भी था। तो इसके लिए हम लोगों को इन दोनों केसों को एक एक करके डिस्कस करना चाहिए। एक एक करके कैसे डिस्कस करना चाहिए, तो आइए बच्चों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि यह हमारा जो है, अगर हमारा x ग्रेटर देन हमारा 2 हो गया है बच्चों, -2 हो गया है, तो हम लोग इस मॉड वाले चीज़ों को एज इट इज़ यानी कि पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो x² माइनस का x+2 प्लस x इज़ ग्रेटर देन 0, एज इट इज़ बच्चों हमने माइनस के एज इट इज़ हमने इसे ओपन कर दिया अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। और दूसरा केस देख सकते हो बच्चों कि हमारा x जो है वह लेस देन अगर -2 है, अगर लेस देन हमारा -2 है, तो ये वाला जो चीज़ है ये x² माइनस ऑफ जो है वह माइनस के साथ ओपन होगा और माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो x² प्लस x+2 प्लस x इज़ ग्रेटर देन 0। अब बच्चों हम लोगों को बेसिकली दोनों इनइक्वलिटी सॉल्व करना है। तो आइए इस इनइक्वलिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए x² माइनस x -2 प्लस x ग्रेटर देन 0 है, और x से x कट गया बच्चों, तो x² -2 इज़ ग्रेटर देन 0 आ गया अपने पास। और x² वाले अगर इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है तो हम लोगों इसको फैक्टराइज कर दें, जिसका फैक्टर हो गया x -√2 और x +√2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इस चीज़ों को हम लोगों को नंबर लाइन पे देखना चाहिए बच्चों कि ये क्या कह रहा है। तो पहला बात तो ये कह रहा है हम लोगों का बच्चों कि हमारा -√2 और √2 है, जिसमें हमारा आंसर जो है कह रहा है ये कि x जो बिलोंग करेगा वो -इनफाइनाइट से लेकर के √2 तक, और फिर √2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। बट हमारा कंडीशन क्या था, x जो है वो -2 से बड़ा है, x जो है वो -2 से बड़ा है। तो हमें दोनों चीज़ों का कॉमन लेना होगा, हमें दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा x बिलोंग्स टू जो है वह x बिलोंग्स टू है -2 से लेकर के -√2 यूनियन √2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। आइए अब दूसरे केसों को हम लोग देखते हैं, दूसरे केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा केस को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप देख सकते हो कि हमारे पास आ गया x² प्लस का 2x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब अपने पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक आया बच्चों जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बताया था कि कभी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आपके पास आए तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए फैक्टराइजेशन, और अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पाओ तो आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना चाहिए। तो जैसे ही बच्चों आप इस क्वाड्रेटिक का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, जैसे इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वह तो पॉजिटिव है। और जैसे ही किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए और a भी पॉजिटिव हो जाए तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होंगे। बट ये कह रहा था बच्चों कि हमारा ये शर्त ही था कि जब x -2 से छोटा होगा तब x का क्या निकलेगा। तो हम लोगों को बच्चों x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और x -2 से छोटा में हम लोगों को कॉमन बताना होगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से लेकर के -2। अब बच्चों जो भी चीज़ आया इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों से बच्चों हम लोगों को फाइनल आंसर बोलना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से बोलते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट से है बच्चों, आप देख पा रहे होगे कि फर्स्ट हमारा कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के √2 तक यूनियन √2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और दूसरा कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से लेकर के -2 तक। अब क्या करना चाहिए बच्चों, हमें दोनों का यूनियन अपने आंसर में रखना है। तो आइए हम लोग सभी चीज़ों को नंबर लाइन पे देख लेते हैं। यहाँ पे -2 हो गया बच्चों, यहाँ पे माइनस का √2 हो गया, और यहाँ पे प्लस का √2 हो गया। और ये कह रहा है बच्चों कि ये जो है वह √2 से लेकर के जिसमें 2 से लेकर के जिसमें 2 शामिल है और √2 नहीं शामिल है। और उसके बाद फिर कह रहा है बच्चों कि हमारा 2 से √2 से बड़ा है।
और ये दूसरा वाला पार्ट हमारा कह रहा है कि 2 से छोटा है। तो हमें अगर कॉमन लेना है, हमें अगर यूनियन लेना है तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस √2 यूनियन √2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर बनाने का कोशिश करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में जो भी वीडियो में सिखाता हूँ उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन को मैं आपके लिए देता हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तब तक के लिए हंसते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।